जी बेटा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जरूरी नहीं है कि आपको सवाल में वो बताए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये बात आप मेरी जहन नशीन कर लीजिए। ये बात जरूरी नहीं है कि वो आपको सवाल में बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, वॉज फाउंड टू हैव कार्बन, कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं बताई हुई। कोई मसला नहीं, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं भी बताई हुई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 58, इसका मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हैं 58। राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 नहीं है, ये 60 है। असाइनमेंट में कुछ गलती है, ठीक है। तो अब सुन लीजिए कि कार्बन की परसेंटेज क्या है। कार्बन की परसेंटेज है 62.07%। हाइड्रोजन की परसेंटेज बता रहे हैं कितनी है, 10.38%। मॉलिक्यूलर वेट 60। और मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको सवाल में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप वो डाटा में लिख देते हैं तो इट्स ऑल राइट, नहीं भी लिखते तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखना लाजमी है आप लोगों का। अब आप लोगों को याद होगा कि जो पिछला हमने सवाल आपको कराया था, इसमें मैंने 4 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। इस वाले सवाल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन का स्टेप करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस ऑलरेडी दी हुई है। अलबत्ता परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक स्टेप होगा, लेकिन वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए होगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए होगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलती है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बाकी दो परसेंटेजेस को प्लस करके ये आता है। 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज कितनी है बेटा, 62.07। प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है बेटा, 10.38। दोनों को प्लस कर लो। 100 माइनस 72.45। वेरी गुड। माइनस करके आंसर बताओ। 27.55। कितना कितना, 27.55। 27.55। ठीक है, ये आ गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हमें बाकी किसी की परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है सवाल में दी हुई। अब दूसरा स्टेप हमारे पास होता है मोल कॉम्पोजिशन। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, एक दफा स्क्रीनशॉट लूंगी। ये लो, हो गया। जी सर, ले लिया। अच्छा जी, मोल कॉम्पोजिशन पर आ जाएं तो मोल कॉम्पोजिशन में जितनी भी परसेंटेजेस होती हैं उनको डिवाइड करते हैं उनके एटॉमिक मासेस से। परसेंटेज ऑफ कार्बन, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं लिखता है यहाँ पे, कार्बन। कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 62.07। 62.07। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 10.38। इसको डिवाइड करेंगे 1 से। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 27 पॉइंट, आप लोगों ने भी बताई, 55। इसको डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक, तो इसको बताओ डिवाइड करके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 5.1725। 5.1725। इसका आ रहा है 10.38। और इसका आ रहा है 1.7218। 1.721। सही है।
अब आपको पता है कि तीसरा स्टेप जो है वो मोल रेशो का होता है, और मोल रेशो में क्या होता है, जो सबसे लीस्ट परसेंटेज होती है उसको डिवाइड कर देते हैं सबसे। सबसे लीस्ट क्या है, 1.721 है ना। तो कार्बन की परसेंटेज है 5.1725, 5.172 डिवाइडेड बाय लीस्ट परसेंटेज क्या है, 1.721। हाइड्रोजन की परसेंटेज आती है 10.38, और इसकी 1.72 से डिवाइड करना है। ऑक्सीजन की परसेंटेज आती है 1.72, इसे डिवाइड करना है 1.72 से। अब बताओ जरा आंसर। सर 3.005। इसका आया 3.00, यानी 3 ले लेते हैं। इसका क्या आ रहा है, 6.03। 6.03। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर हो जाता है, और इसका आया 1। एम्पिरिकल फार्मूला आ 1। गया हमारे पास ना, यहाँ पर तो डिवाइड कर लेता हूँ 200 में। ठीक है, 1 आ गया। अब चौथा स्टेप जो है, अच्छा इसके साथ ही हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, एम्पिरिकल फार्मूला C3H6O, ये आ गया हमारे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ना। चलो निकालते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन होता है ना। एन निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 60 या 58 था, मेरे ख्याल से 58 ही होगा, खैर देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है हमारे पास, C3H6O, तो निकाल लेते हैं। 3 कार्बन का मास, एक कार्बन का 12 होता है, 3 का 36 होता है। एक हाइड्रोजन का मास हो गया 6, और 6 हाइड्रोजन का मास हो गया 6, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो गया 58 हो गया। चलिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी 58 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 58 है, यानी एन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C3H6O मल्टीप्लाई बाय 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C3H6O, ये आ गया हमारे पास सॉल्व होकर फाइनल आंसर। अच्छा, इस सवाल में मैंने कहा था इसका मास 60 है, वो ये वाला सवाल नहीं होगा, यकीनन फिर वो कोई और वाला होगा, तो मैंने गड़बड़ बता दिया आपको। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा, समझ में आ गया। जी जी सर। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ये आप लोग अभी क्लास में करें। An organic compound contains carbon, hydrogen। सर। जी, सर मेरा हो गया। अच्छी बात है। अब जरा यहाँ देख लो और उसे मैच कर लो। ठीक है, अब मैं खुद करा रहा हूँ ना। ऑन कंबस्शन 0.9594 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड गिव्स, ऑन कंबस्शन। अच्छा, कौन सा कंपाउंड है ये, 0.94 ग्राम किसका मास दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहाँ आपने डाटा में लिख लिया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
कितना दिया हुआ है 0.94 ग्राम। इसके अलावा गिव 1.32 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है 1.32 ग्राम। फिर एंड 0.568 ग्राम्स ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितना गिवन है 0.568 grams. Its molecular mass was found to be 180. मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 180। इसका यूनिट गौर से देखना, मैं यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करनी है कोई। यूनिट्स में गड़बड़ करोगे मार्क्स कटेंगे। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हर यूनिट की गड़बड़ पे आधा नंबर कटता है, और मुझे जैसा खर दिमाग होगा तो पूरा एक काट देगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि बेटा हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी होती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पहला स्टेप होता है जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। सर ऊपर गिवन मास ऑफ CO2 नहीं आएगा? बेटा वही आएगा, मैंने वही तो कहा कि वो गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, मास ऑफ CO2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, मुझे याद है, मैंने पुट कर दिया। पेपर में एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। अच्छा, ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मैंने डाटा में लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लिखें। वो जो पहला सवाल मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि आप चाहें तो लिख लें, वरना जरूरी नहीं है। ये वाली चीजें जरूर मतलब सॉल्यूशन में यूज होती है, आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो मैंने नहीं लिखा, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि बिला वजह की चीजें लिखते रहें बैठ के। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 देखो कितना है सवाल में 1.32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो सवाल में 0.94 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड करके? 38.29। 38.29। आगे चलते हैं। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर कितना है सवाल में जाओ देखो 0.568 0.568 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.94 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ बेटा कितनी आ रही है? 6.713। 6.713 6.713। आगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 38.29 प्लस परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन 6.713। दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस करो, आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। 45.003। 45.003। ठीक है, अब हमने तीनों चीजों की परसेंटेज। सर ये आंसर नहीं है, फिर क्या है? प्लस किया था मैंने, प्लस किया था। आंसर बताओ बेटा। सर आंसर 68.423 है। 68.423। 68 तो नहीं आएगा सर ये सर 55 आ रहा है। 55 के करीब कुछ आंसर आएगा, सही कह रही हो। .448। 55.448। ये आ गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब जिसने जो गलती की है वो ध्यान से अपनी गलती को समझे कि उससे गलती क्या हुई है, ताकि मजीद दोबारा सर नहीं, सर ये वाला 68.423। 68.23 कैसे आ सकता है, खुद भी तो सोचो। 38.29 जब प्लस होगा 6.713 में, सर तो ये कितना हो गया? एक मिनट रुको। ये हो गया 10, यहाँ 1 कैरी, ये हो गया 5, ये हो गया 1, और ये हो गया 45। जब 100 में से, सर 54.997 आ रहा है। हाँ वो 55 के करीब ही आ गया ना, चलेगा, कोई मसला नहीं। सर 54.997 आ रहा है। 55 आ गया आंसर, चलेगा, इतना डेसिमल का फर्क ना देखो। 54.997। 997। बस, जब इसको माइनस करोगे तो आंसर 55 ही तो बचेगा बेटा। 68 तो दूर दूर तक कहीं पॉसिबल नहीं है। सर ये वाला जो स्टेप है, मतलब परसेंटेज निकालने वाला, ये हर सवाल में कंपलसरी है? ये हमें हर सवाल में निकालनी है परसेंटेज, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन? सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। पिछला जो सवाल मैंने आज कराया है उसमें परसेंटेजेस गिवन थी, और जो अभी हम सवाल कर रहे हैं इसमें परसेंटेज गिवन नहीं है, इसमें मास गिवन। तो जब मास गिवन होगा तो परसेंटेज निकालना लाजमी होगी, और अगर परसेंटेज गिवन होगी तो पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। अच्छा जी, दूसरा अब आप देख लेते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है। दूसरा स्टेप होता है मोल कॉम्पोजिशन का। मोल कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं बेटा, हर एलिमेंट को की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। कार्बन की परसेंटेज आ रही है 38.29, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से। हाइड्रोजन की परसेंटेज आ रही है 6 पॉइंट कितनी है, 6.713, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 से। ऑक्सीजन की परसेंटेज आ रही है 54.997, इसको आप डिवाइड करेंगे 16 से। आंसर बताइए। सर पहले का तो 3.190। 3.1, आगे सर 90। 90, आगे बताएं। तो ये तो हो गया 6.713। 3.43। 3.43, ये आ गया मोल कॉम्पोजिशन का आंसर। ओके अब मोल रेशियो निकालें, तीसरा स्टेप। एक मिनट रुकिएगा बेटा। तीसरा स्टेप आ गया हमारे पास बेटा मोल रेशो का। मोल रेशो में क्या है, हम कार्बन की जो परसेंटेज है क्या है, 3.190। 3.190, इसको डिवाइड डिवाइड करेंगे लीस्ट परसेंटेज से। इन तीनों में सबसे लीस्ट कौन आ रहा है? 3.190 आ रहा है ना, तो 3.190 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? 6.713, इसको हम डिवाइड करेंगे 3.190 से।
इसी तरीके से ऑक्सीजन है 3.43, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3.190 से। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कार्बन का आंसर आ जाएगा बेटा 1, सॉरी कार्बन का आंसर आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करो, आंसर आएगा आई थिंक सो 2। क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.1 आ 2.1, जो कि तकरीबन 2 के बराबर ही होता है। राउंड ऑफ होल नंबर वैल्यू लेनी है इसमें हमेशा। और इसका आंसर बताओ 1.07। 1.07, जो कि तकरीबन बराबर होता है 1 के। ठीक है ना। तो इम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, इम्पिरिकल फार्मूला आ गया C1H2O1। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप समझ में आ गए। किसी से अगर इन स्टेप्स में गलती हुई थी तो उसने अपनी गलती को आइडेंटिफाई किया। सर मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सर तो सही हुआ। लेकिन अगर किसी से गलती हुई थी तो अपनी गलती को जज करे, आइडेंटिफाई करे, क्योंकि ये वक्त अभी सीखने का। जी सर, थोड़ा सा हुआ था प्लस माइनस में। सही है, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। चौथे स्टेप में आ जाइए। तो चौथे स्टेप में क्या हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है चौथे स्टेप में। मैंने तो पूरा ही गलत किया था। कोई बात नहीं, एक दिन में सब कुछ सही नहीं होता बेटा, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, फिर सब कुछ सही होने लगता है। मल्टीप्लाई बाय एन फॉर्मूला है। एन का एन निकालने का तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय, तो कैपिटल लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देखो सवाल में गिवन है, ये रहा 180। एम्पिरिकल फार्मूला मास मैंने निकाला नहीं है, आप चाहें तो निकाल लीजिएगा, मुझे डायरेक्ट पता है कि 30 होता है, 30 आएगा इसका। इसका C1H2O1 का मास 30 आएगा। तो दोनों को डिवाइड करोगे, एन का आंसर आ जाएगा 6। 31 ज़ा 30, 36 ज़ा 180। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जब वैल्यूज पुट करें, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C1H2O1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया C6H12O6। ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइनल। सबने देखा क्या, किससे गलती हुई, आइडेंटिफाई कर लिया अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को, कोई परेशानी, कोई मसला? जी सर, सही आया मेरा। ठीक है, अब एक और सवाल आपको करवा देते, ये वाला करवाता हूँ 95 पे। इसमें शायद वो एक ट्रिक है, मुझे पक्का तो याद नहीं है किसी में ये है या नहीं, लेकिन शायद इसमें से वो बताना जरूरी है। ठीक है, एक और सवाल करवा रहा हूँ। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दिया हुआ है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 ग्राम was burned in excess of oxygen to yield 3.03 gram of carbon dioxide. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, कैलकुलेटर हाथ में रखना सब अपने अपने। एंड मास ऑफ वाटर दिया हुआ है सवाल में, ये रहा 1.55 ग्राम्स। इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास बता रहे हैं कितना है, 58 AMU। अगर ये 180 58 है तो आपसे कह रहे हैं कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो बताएं। अब सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि परसेंटेज का होता है, तो हम सबसे पहले स्टेप में तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे। मैं यहाँ से फॉर्मूलाज कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखने का टाइम और मेहनत दोनों बच जाए।
ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन का। अब वैल्यूज पुट करता हूँ। सर कार्बन का 12 3। सर बेटा सुन रहा हूँ, बोलिए। बोलो ना सर, वो आपने पीडीएफ नहीं भेजी। बेटा व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ मैं वीडियो। सर वो असाइनमेंट है। ये हाँ, असाइनमेंट की ही बात कर रहा हूँ मैं। सर मैं ये चैप्टर की पीडीएफ की बात कर रही हूँ। चैप्टर की पीडीएफ मैं आज नहीं कल भेजूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ रहूँगा पूरा दिन, तो उसको कन्वर्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आप मुझे कल याद दिला देंगे अगर शाम में, तो मैं से भेज शाम में 4 बजे तक। सर बहुत लेट हो जाएगा, काम कम कंप्लीट करेंगे। चलो मैं कोशिश करके आज भेज दूँगा। खैर अभी देखो इसका मुझे आंसर बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है। मेरा सारा कल का काम कंप्लीट है, अगर किसी को हो तो मैं पिक्चर के लेके भेज दूं तुम लोगों को। बेटा पहले इसका आंसर तो बता दो। ओके सर। 82.63। 82.63। अब मुझे निकालनी है 82.63 जो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से कॉपी करूँ। ये आ गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, वाटर का 18 है, चलिए। और मास ऑफ CO2 जो है, H2O जो है वो 1.55 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर बताइए। 17.22। 17.22 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई 17.22। अब इस कंपाउंड में हमारे पास वो ऑक्सीजन है या नहीं, तो इसका फैसला करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जरा प्लस करके मुझे बताएं कितना आ रही है। 99.85। 99.85 आ रही है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि 99.85 का मतलब तकरीबन 100 होता है। 99.85 तकरीबन किसके बराबर होता है? 100 के। देखा जाए तो ये मतलब वैल्यू 100 के बहुत करीब है ना, तकरीबन 100 के बराबर है ये। तो 100% कंपाउंड है आपके पास। अगर परसेंटेज में कोई कमी होती तो ऑक्सीजन होता, परसेंटेज में कमी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। समझ गए? ये बात समझ में आई जी सर। जी सर? सर। कि अगर 98 पॉइंट समथिंग कुछ आता फिर होती है ऑक्सीजन। 98 पर भी नहीं होती। 98 से लेकर 98 से ऊपर वैल्यू है, समझ जाइए कि ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा स्टेप आपके पास मोल कॉम्पोजिशन है। अब मोल कॉम्पोजिशन में आपके पास दो ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन, इसकी परसेंटेज देखिए कितनी है, 82.63। 82.63 डिवाइडेड बाय 12। और हाइड्रोजन है, इसकी परसेंटेज है 17.22 डिवाइडेड बाय 1। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। 6.88। 6.88। इसका आंसर बताइए। सर ये तो 17.22 ही है। अरे हाँ सॉरी, नशा चढ़ गया लग रहा है। आगे देखिए, तीसरा स्टेप क्या है बेटा? मोल रेशो। मोल रेशो में क्या है? कार्बन, कार्बन की वैल्यू है 6.88 ना। अच्छा, सबसे लीस्ट परसेंटेज यही है, 6.88 ही है, तो इसी से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1।
हाइड्रोजन का क्या है 17.22, इसको डिवाइड करेंगे हम 6.88 से, आंसर क्या आया 2.50। 2.5। 0.50। अब क्या करें, यहाँ मसला आ गया। मोल रेशियो के बाद तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता था, लेकिन हम यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। सर राउंड ऑफ क्यों नहीं कर सकते इसको, राउंड ऑफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर 2 से मतलब 2.5 से बड़ी वैल्यू होती तो 3 ले लेते, 2.5 से छोटी वैल्यू होती तो 2 ले लेते, लेकिन यहाँ तो 2.5 आ रही है वैल्यू सर। 2.5 का तो मतलब ये है कि सर क्या करें अब। तो बेटा अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए मोल रेशियो में कि आपके पास वैल्यू 2.5 आ जाए, तो आप दोनों मोल रेशियोज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, दोनों को। अच्छा दो नहीं, जितने भी हो, अभी तो यहाँ 2 थे तो मैं 2 को कर रहा हूँ, 4 होते सर फॉर एग्जाम्पल, आया 2.5 या 1.5 या 6.5 या 3.5 या 4.5, कोई भी अगर 0.5 की वैल्यू आ गई है, वो भले ही किसी एक में आई होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 आप सबको कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो गया, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास C2H5, ये आया एम्पिरिकल। अब मैं यहाँ पर साइड में स्टेटमेंट लिख दूंगा अभी इसके एंड में, फिलहाल हम आगे चलते हैं और अभी हम ये देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, चौथा स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा इसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपके पास 58 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए C2H5 का कितना होता है, 2 कार्बन का मास 24 है और 5 हाइड्रोजन का मास 5 होगा, प्लस कर लीजिए 29 हो गया। अब 58 को 29 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 29 वन जा और 29 टू जा, आंसर क्या आया 2 आया। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप दोबारा फार्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एम्पिरिकल फार्मूला है C2H5, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा C2 टू जा 4 4। और 2 5 जा 10। 10। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है बेटा? जी जी सर। सर। जी सर। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा। जी सर हो गया। हो गया। अच्छा अब मैं आप लोगों को जी यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को देख लीजिए कि अच्छा ये की नोट है, बल्कि इसको मैं ना शेप में लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये की नोट है। की नोट क्या है यहाँ पर, इफ मोल रेशियो ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल रेशियो 0.5 हो, देन all mole ratios will be multiplied by 2 in order to get empirical formula।
जो बात यहाँ मैंने आप लोगों को समझाई थी वो मैंने यहाँ लफ्जों में भी लिख दी है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर कभी ऐसा हो कि मोल रेशो किसी एक वैल्यू की, किसी एक सब्सटेंस की भी अगर मोल रेशो की वैल्यू 0.5 आ गई, तो सारे के सारे मोल रेशो को आप 2 से मल्टीप्लाई करके एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? सर सर अगर 0.5 या 1.5 वगैरह भी आ जाए तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा सर? कोई सी भी 0.5 की वैल्यू, देखो मैंने यहाँ 0.5 रिस्ट्रिक्ट किया, चाहे वो 1.5 हो, 0.5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 4.5 हो, कोई सी भी 0.5 की वैल्यू। और ओके कोई सर। सवाल? जी सर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आपने किया है, तो उसमें तो कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आ रही ना, तो फिर इसको क्यों मल्टीप्लाई करा? क्या मल्टीप्लाई सब किए जाते हैं, ये मतलब एक तरीका है, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल वे है ना सॉल्व करने का। असल में तो कंपाउंड का फॉर्मूला C4H10 ही रहेगा ना, तो मैथमेटिकल एक वे बता दिया आपको कि आपको ऐसा करना है। सही है सर। ओके। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल बेटा? नो सर। ठीक है, तो मैं अभी No. थोड़ी देर में सर आप ये आज यूट्यूब पे डालेंगे इसकी वीडियो, ये वाली जो है? जी बेटा, ये वाली वीडियो अभी 10 मिनट के अंदर अंदर अपलोड हो। ओके सर, थैंक यू। ये वाली वीडियो भी 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी, और इससे पहला जो लेक्चर था हमारा वो भी मैं 10 मिनट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पीडीएफ भी कन्वर्ट करके अगर अभी हो जाती है तो मैं कन्वर्ट करके अभी आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा जो भी है। और अब मेरी बात आप लोग ज़रा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सारे सॉल्व करने हैं। कल की क्लास से पहले पहले कल एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, टाइम अभी मुझे भी नहीं पता, तो मैं आप लोगों को भी नहीं बता रहा। टाइम कल ही बता दूंगा, मतलब रात तक बता दूंगा कि क्या टाइम होगा एक्स्ट्रा क्लास का। ठीक है, तो कल की क्लास से पहले पहले जितने आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हो सके आप सॉल्व करके भेज दें। आंसर सबके दिए हुए हैं, आप सॉल्व करें, सॉल्व करके मुझे भेजें। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि कल की क्लास में मैं ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, मैं कल की क्लास में स्टेक्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, और मैं कल की क्लास में स्टेक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। मैं इस चैप्टर में पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही भरे हैं। तो 4 टॉपिक हैं न्यूमेरिकल्स के, जिसमें से 2 हम कर चुके हैं और 2 रह गए, तो वो 2 मैं करा के फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करूंगा। तो कल मैं सिर्फ स्टेक्योमेट्री कराऊंगा, लिहाजा प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा, प्रैक्टिस मत रोकिएगा। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे सर ये न्यूमेरिकल्स जो है ये वही है ना जो आपने पीडीएफ सेंड की है? जी, मैंने पीडीएफ जो भेजी है बेटा, ये पीडीएफ वाले ही सवाल है। ठीक है। ओके सर। सर मुझे मुझे लिंक भेज दीजिएगा, इसमें अभी अपलोड करेंगे लेक्चर पूरा। हाँ, मैं लेक्चर का एक काम करता हूँ, तुम लोगों को